नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में बात करूंगा कि अगर आपको बेंच पीरियड पे डाल दिया जाता है तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। अब बेंच पीरियड पे डालने के भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपका करंट प्रोजेक्ट जो है वही ख़त्म हो गया हो, या हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में आपका रोल ख़त्म हो गया हो, या ये भी कारण हो सकता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो, इसलिए आपके मैनेजर ने आपको बेंच पे डाल दिया, प्रोजेक्ट से रिलीज़ कर दिया। अब किसी भी तरह अगर आप बेंच पे आ गए हैं तो कोशिश ये करो कि किसी भी तरह कोई भी प्रोजेक्ट पकड़ लो, क्योंकि आजकल क्या है ना, टाइम रेसेशन का चल रहा है, ले ऑफ्स का चल रहा है। तो ऐसे टाइम पे जब भी किसी को ले ऑफ करने की बारी आती है कंपनी से, तो सबसे पहले उनका ही नंबर आता है जिनकी कोई बिलिंग नहीं होती, और बेंच पीरियड पे आपकी कोई बिलिंग नहीं होती। आपको सैलरी तो मिलती है, आपकी कंपनी आपको सैलरी देती है, लेकिन आपकी किसी प्रोजेक्ट से बिलिंग नहीं हो रही, तो कंपनी को आपको रखने में कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसलिए सबसे पहले आपका ही नंबर आएगा अगर आपकी कंपनी से ले ऑफ्स होते हैं तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी भी तरह कोई ना कोई प्रोजेक्ट पकड़ लो। अब प्रोजेक्ट कैसे पकड़ें, क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिनको यूज़ करके आप कोई भी प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो किसी भी कंपनी, चाहे वो एक्सेंचर हो, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एक अपना आईजेपी होता है। आईजेपी मतलब इंटरनल जॉब पोस्टिंग पोर्टल। तो उसमें क्या है ना, काफ़ी सारी ओपनिंग्स दिखाते रहते हैं। आप उस पोर्टल में डेली चेक करो कि कौन सी ओपनिंग्स आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप जावा डेवलपर हो तो जावा आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सर्च करो, तो उसमें आपको दिखा देगा और उसमें आपको अप्लाई कर लेना है। क्योंकि क्या है ना, जितने भी बेंच मैनेजर होते हैं ये परेशान करते रहेंगे जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो आप और ये पूछेंगे, ये आपसे फॉलो अप लेंगे कि आपने क्या किया, आप बेंच पीरियड में क्या कर रहे हैं। तो आपको उस वक्त ये बताना है कि भाई मैंने ये यहाँ पे अप्लाई कर रखा है, और अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इंटरव्यू कॉल्स भी आएंगे। उन इंटरव्यू कॉल्स का क्या फ़ायदा है ये आगे वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको जो है वो आईजेपी में लगातार अप्लाई करते रहना है ताकि आप इंटरव्यू देते रहें और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप पकड़ लें। अब कई बार क्या होता है ना, काफ़ी सारी कंपनीज का मैंने देखा है कि ये जो आईजेपी रहता है ना, ये भी अपडेटेड नहीं रहता है। हालांकि वो इनक्रेज करते हैं इसको यूज़ करने को, जो बेंच मैनेजर होते हैं वो इनक्रेज करते हैं कि आप यूज़ करो, अप्लाई करो, लेकिन कई बार वो भी अपडेटेड नहीं रहता है, उसमें भी लेटेस्ट ओपनिंग्स नहीं रहती हैं। तो उस केस में आप क्या करो ना, उस केस में आप अपने किसी कलीग से, अपने फ्रेंड से जो आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनसे बात करो कि उनके प्रोजेक्ट में कोई ओपनिंग है या नहीं है। अगर उनके प्रोजेक्ट में ओपनिंग है तो उनके मैनेजर से कांटेक्ट करने का ट्राई करो कि अगर उस पोजीशन के लिए आप सूटेबल हो और आप इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो, उस केस में आपको जो है प्रोजेक्ट मिल सकता है। क्योंकि ये जितना भी ट्राई है ना, ये आपको खुद को ही करना है आपके लेवल पे, इनकेस अगर आप आईजेपी अपडेटेड नहीं है तो। दूसरी चीज़, बेंच टाइम पे लॉन्ग टर्म तक रहने का एक नुकसान ये भी होता है कि इनकेस अगर आपको जल्दी से जल्दी आप प्रोजेक्ट अपनी लोकेशन पे नहीं पकड़ते ना, तो जितनी भी बड़ी कंपनी होती है ये मल्टी लोकेशन पे काम करती है। इनका एक ऑफिस बेंगलोर में, एक ऑफिस पुणे में, एक ऑफिस दिल्ली नोएडा में। तो ये क्या करेंगे ना, आपको फोर्स करेंगी कि आप किसी और लोकेशन के लिए भी प्रोजेक्ट सर्च करना स्टार्ट करो। तो अगर आपको लोकेशन चेंज नहीं करनी है तो कोशिश ये करो कि जल्दी से जल्दी कोई प्रोजेक्ट पकड़ लो ताकि आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो, क्योंकि लोकेशन चेंज करने में भी काफ़ी सारे डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आप मैरिड हैं या इंगेज्ड हैं तो उस केस में भी काफ़ी सारी दिक्कतें होगी। अगर आपकी फैमिली किसी एक लोकेशन में रहती है और आप फैमिली के साथ रह रहे हैं तो वहाँ पे भी दिक्कतें होगी। तो कोशिश ये करो कि जल्दी से जल्दी कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप अपनी लोकेशन में ही पकड़ लो। अदरवाइज ये कंपनीज फोर्स करेंगी कि आप किसी दूसरी लोकेशन के लिए भी अप्लाई करो, और दूसरी लोकेशन पे अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है तो वहाँ पे भी आपको जाना पड़ सकता है। अब अगला जो तरीका है जल्दी से प्रोजेक्ट लेने का वो ये है कि आपका जिस भी प्रोजेक्ट से रिलीज़ हुआ है उस प्रोजेक्ट में अगर अगर आपकी अपने मैनेजर से अच्छे से बनती है, तो उस केस में आप मैनेजर से भी हेल्प ले सकते हो। उससे ही बोल सकते हो कि अगर आपका मैनेजर जैसे दूसरे प्रोजेक्ट के मैनेजर्स को जानता हो, वर्टिकल में या फिर दूसरे टावर में, तो उनसे रिक्वेस्ट करो कि आपकी हेल्प कर दें दूसरा कोई प्रोजेक्ट लेने में। इन केस अगर आपका परफॉर्मेंस इश्यू और इसलिए आपको उसने रिलीज़ किया है तब तो दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आपको परफॉर्मेंस इश्यू नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन आपको प्रोजेक्ट ख़त्म होने की वजह से या आपका रोल प्रोजेक्ट में ख़त्म होने की वजह से रिलीज़ किया है, तो उस केस में मैनेजर भी आपकी हेल्प कर सकता है नया प्रोजेक्ट देने में। अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, आपने काफ़ी टाइम तक प्रोजेक्ट देख लिया और हो सकता है 1 डेढ़ महीने तक आपको प्रोजेक्ट नहीं मिला। जनरली क्या होता है ना, कंपनीज में 2 3 महीने का रूल होता है। 3 महीने तक वो या 2 महीने तक वो इतना आपको फोर्स नहीं करेंगे, आपको खुद पे छोड़ देंगे कि आप खुद के लेवल पे ही प्रोजेक्ट देख लो। लेकिन 2 महीने के बाद वो प्रेशराइज करने लगे, तो उस केस में क्या करना है ना, आपको 1 महीने तक तो प्रोजेक्ट देखना है, लेकिन उसके बाद
आप बाहर भी देखना स्टार्ट कर दो। बाहर मतलब आउटसाइड ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन भी देखना स्टार्ट कर दो। आप अपना अच्छा सा रिज्यूम बनाओ, naukri.com और लिंक्डइन इन सब पे जॉब पोस्ट करो, अपनी प्रोफाइल पोस्ट करो और बाहर भी देखना स्टार्ट कर दो। अब अगर आप बेंच पीरियड में हो और अगर आप बाहर देख रहे हो तो उसके भी फायदे हैं कुछ। उसका ये फायदा है सबसे बड़ा कि आपका जो है, आप किसी भी कंपनी में नोटिस पीरियड बोल सकते हो कि 1 ही महीने, क्योंकि बेंच पीरियड पे जनरली क्या है ना, नोटिस पीरियड कम होता है, 1 ही महीना होता है। उसका रीज़न ये है कि जब आपकी कंपनी आपसे कुछ कमा नहीं रही तो वो आपको 3 महीने तक क्यों रखना चाहिए। वो आपको जल्दी से जल्दी फ्री करेंगे ना। अगर आपसे उनको कोई बिलिंग नहीं मिल रही तो वो आपको जल्दी से जल्दी फ्री करेंगे। इसलिए नोटिस पीरियड कम ही होता है, 1 ही महीने होता है। तो आप इसका एक लेवरेज ले सकते हो, इसका एक एडवांटेज ले सकते हो कि किसी भी कंपनी, जो नई कंपनी है, उसमें आप ये बोल सकते हो कि भाई मैं अभी बेंच पीरियड पे हूँ और इसलिए मेरा नोटिस पीरियड कम है। और कभी भी नई कंपनी में कभी भी ये नहीं बोलना है, अगर आपको परफॉर्मेंस की वजह से बेंच में डाला है ना, तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी इसलिए मेरे को रिलीज किया है। हमेशा आपको यही बोलना है, या तो आपका रोल आपके प्रोजेक्ट में खत्म हो गया था इसलिए आपको रिलीज किया, या फिर आपका प्रोजेक्ट ही खत्म हो गया था, वो प्रोजेक्ट ही कंपनी के पास नहीं रहा और दूसरी कोई वजह होगी, कोई दूसरी कंपनी उस प्रोजेक्ट को देखने लग गई, इसलिए आपका जो प्रोजेक्ट खत्म हुआ इसलिए आपको रिलीज कर दिया गया है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यही बताना है। अच्छा, अगर आप कहीं भी बोलते हैं कि मैं क्या है 1 महीने में ज्वाइन कर सकता हूँ कंपनी, आप नौकरी वगैरह पे भी अपडेट करके रखो कि विद इन 1 ईयर, तो आपको कॉल्स भी थोड़ी ज़्यादा आएंगी। और उसका एक एडवांटेज ये भी होगा कि अगर आप कहीं 1 महीने के अंदर ज्वाइन करते हैं तो आप क्या है ना, ज्वाइनिंग बोनस की भी डिमांड कर सकते हैं अपनी नई कंपनी में। तो आपके दो फायदे हो गए, एक तो आपका जो 90 डेज नोटिस पीरियड का टंटा था वो थोड़ा खत्म हो गया, और दूसरा आपको ज्वाइनिंग बोनस मिलने के भी चांस बन जाते हैं। ज्वाइनिंग बोनस भी मांगना आपका हक है, आप मांग सकते हैं। अगर आप अर्ली ज्वाइन कर रहे हैं तो कंपनी को इससे, जो नई कंपनी है उसको काफ़ी फायदा हो रहा है आपके जल्दी आने से, तो उस केस में आप ज्वाइनिंग बोनस मांग सकते हैं और आपको मिलना ही चाहिए। अब अगर आप बेंच पीरियड पे हैं लंबे टाइम तक, तो एक चीज़ जो साथ में आप कर सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि जिस भी आप कंपनी में, एक्सेंचर, टीसीएस, इन्फोसिस, किसी भी कंपनी में, हर कंपनी का एक लर्निंग पोर्टल होता है। उस लर्निंग पोर्टल पे ट्रेनिंग्स होती है, तो आप साथ ही साथ वो ट्रेनिंग्स भी करते रहें। अगर उन ट्रेनिंग्स की क्वालिटी अच्छी है, वैसे तो मैंने मोस्टली देखा है कि उन ट्रेनिंग्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, आउटडेटेड होती हैं। आपको बाहर जैसे यूट्यूब वगैरह पे या फिर जो पेड काफ़ी सारे सर्विसेज हैं यूडेमी वगैरह पे, वहाँ पे आपको बेटर लर्निंग मिलेंगी। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको अपने बेंच मैनेजर को दिखाना है कि हाँ आप कुछ तो कर रहे हैं, उस केस में क्या है ना, आप वो ट्रेनिंग्स भी ख़त्म कर सकते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म करके आप मैनेजर को दिखा सकते हैं कि भाई मैंने ये ट्रेनिंग ख़त्म करी। और आप क्रॉस ट्रेन भी हो सकते हैं। क्रॉस ट्रेन का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप जावा डेवलपर थे लेकिन आपने ट्रेनिंग फुल स्टैक की कर ली आपके जो जो जितने भी लर्निंग पोर्टल्स हैं कंपनी के उनसे, तो आप क्या है ना, फिर फुल स्टैक वाली ओपनिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। उस केस में भी आपको प्रोजेक्ट मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। या आप जैसे म्यूलसॉफ्ट सीख गए इस बीच, तो आप जितनी भी अदर ओपनिंग है, बेसिकली आपकी रेंज बढ़ जाएगी। अगर आप क्रॉस ट्रेन हो जाएंगे, कुछ नई चीज़ और सीख लेंगे ना, तो आपकी रेंज बढ़ जाएगी। आप दूसरी टेक्नोलॉजी पे भी प्रोजेक्ट हंट करना स्टार्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। तो आई होप ये वीडियो से आपको आइडिया मिला होगा कि आपको कैसे क्या करना है अगर आप बेंच पीरियड में आते हैं, और लर्निंग हुई होगी आपकी। अगर आपकी हेल्प होती है तो आप ज़रूर कमेंट करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड।